हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके, अभी तक हमने गवर्नर का जो टॉपिक है उसमें हमने ओथ तक जो है वो ओथ के पार्ट तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं गवर्नर के टॉपिक पर ही। गवर्नर का टेन्योर कितना होता है? देखिए, टेन्योर तो होता है 5 years, बट एक्चुअली में इट इज सेड कि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। हाउएवर, वो जो गवर्नर है वो सर्व कब तक करते हैं? द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड ही कैन बी रिमूव्ड, यानी कि एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। इसलिए क्या बोला था हमने लास्ट पार्ट में कि वो जो है इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो है वो पूरी की पूरी पावर जो होती है उनको रिमूवल की, उनके अपॉइंटमेंट की, वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है। मोर ओवर, अगर उनको रिजाइन करना है गवर्नर को तो भी वो रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वो रिजाइन जब करेंगे तो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट को नहीं देंगे। ही विल गिव इट टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि उनको अपॉइंट भी किसने किया है? प्रेसिडेंट ने किया है। एक इसमें खास बात यह है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बताया कि प्रेसिडेंट को किन ग्राउंड्स पे जो है वो रिमूव किया जा सकता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जब इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, तो उससे उससे पता चल रहा है कि बेसिकली उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड्स ही नहीं दिए। तो यानी कि जब भी लगता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट हमें पता है किसकी उस पे एडवाइस पे एक्ट करते हैं, वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही एक्ट करते हैं। तो बेसिकली इसीलिए हमने बोला था कि गवर्नर एक तरह से एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है, जबकि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है एंड इट इज नॉट एन ऑफिस अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, बट फिर भी वो एक तरह से एजेंट ही होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कोई भी ऐसे ग्राउंड जिसमें गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो बोला जाता है कि गवर्नर्स को रिजाइन कर दो, क्योंकि वो अपना बंदा ही ऑब्वियसली बिठाना चाहते हैं। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो स्टेट्स में अपने ही किसी मतलब जो उनका ट्रस्ट वर्दी पर्सन होता है उसको ही अपॉइंटमेंट चाहते हैं कि वो अपॉइंट हो। फिर फर्दर ये जो 5 years की जो टर्म है ये फिक्स नहीं है। अगर मान लो अभी नए गवर्नर ने अपना ऑफिस एज्यूम नहीं किया, तो ये जब तक कि वो नए गवर्नर अपना ऑफिस एज्यूम नहीं करते तब तक ये ऑफिस गवर्नर का होल्ड करेंगे, यानी कि 5 years से ज्यादा भी हो सकता है टर्म, जब तक कि इनके सक्सेसर जो है वो चार्ज एज्यूम नहीं कर सके, सो दैट कि कोई एक गैप ना आए स्टेट में। इसलिए स्टेट में हर समय कोई ना कोई गवर्नर होना चाहिए। फिर एक और बात भी है कि मान लो कि कुछ ऐसा है कि सिटिंग गवर्नर की डेथ हो गई, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, ठीक है, कि वो कुछ ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है कि अगर किसी की डेथ हो गई, कुछ ऐसा हो गया तो फिर कौन करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर है कि कोई ऐसा प्रोविजन वो बना सकते हैं जिससे उनको लगे कि गवर्नर के जो ड्यूटीज का जो डिस्चार्ज है वो प्रॉपरली होता रहे, ठीक है। जैसे कि वो कह सकते हैं कि स्टेट हाई कोर्ट, वो जो कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट है, उनके जो चीफ जस्टिस है उनको वो कह सकते हैं कि टेम्परेरीली, ठीक है। एक तो ये था कि अभी अगले वाले ने चार्ज रिज्यूम नहीं किया, तो यही जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नर है वही कंटिन्यू करेंगे जब तक अगले नहीं। लेकिन मान लो डेथ हो गई और अभी नए गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया जा पा रहा है किसी कारणवश, तो जो है प्रेसिडेंट जो है वो टेम्परेरी, जैसे कि उस कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोल सकते हैं कि आप टेम्परेरीली गवर्नर की तरह एक्ट करें, डिस्चार्ज करें उनकी ड्यूटीज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेजिग्नेशन देना हो तो वो प्रेसिडेंट को ही देंगे। बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। आज हम बात करेंगे सबसे पहले पहले तो देखिए जैसे कि प्रेसिडेंट जो होते हैं सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है, वैसे ही गवर्नर जो है स्टेट के हैं। एंड जैसे कि प्रेसिडेंट जो है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट करते हैं, वैसे ही गवर्नर भी, यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। और कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स वैसे उनके पास कुछ खास नहीं है जैसे कि प्रेसिडेंट के पास होता है, बट कुछ हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या चीज? एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, वो फॉर्मली प्रेसिडेंट के नेम में लिए जाते हैं। ऐसे ही सेम वे जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट के, दे आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, ठीक है। जैसे अगर आप में से कोई भी किसी के रिलेटिव्स या खुद भी अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हो या आपके रिलेटिव्स काम करते हो, आपके पेरेंट्स, आपके कोई अंकल्स, कोई आंट्स, तो आप उनसे पूछिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में गए तो द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट, प्रेसिडेंट
इज प्लीज टू प्रमोट, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के नाम में ही होती हैं। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स में जो होता है वो द गवर्नर इज प्लीज टू अपॉइंट। इस तरह से एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो होते हैं गवर्नमेंट के फॉर्मली उन्हीं के नाम में लिए जाते हैं। पर्टिकुलरली जब हम ये चीज जो कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, उसी में देखिए रूल्स, बहुत सारे ऑर्डर्स निकलते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकलते हैं जो कि उनके नेम में होते हैं, लेकिन उनको ऑथेंटिकेट कैसे किया जाए तो वो रूल्स बना सकते हैं। फिर फर्दर वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कैसे होगा, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, जैसे यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टेट्स में डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज नहीं होती, डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, इतना सारा काम है, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई लेबर डिपार्टमेंट है, कोई टैक्सेस का है, कोई लैंड रेवेन्यू का है, कोई हाउसिंग का है, कोई बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होंगे। तो वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कैसे होगा, उसके लिए रूल्स बनाएंगे। गवर्नर के पास पावर है कि ही कैन मेक रूल्स, फिर ताकि इजीली गवर्नमेंट का बिजनेस हो सके, स्टेट गवर्नमेंट का। एंड फिर वो जो बिजनेस है वो स्टेट के जो मिनिस्टर है उनमें बांटा जाए, ठीक है। कि एक मिनिस्टर को दे दिया जी एग्रीकल्चर दे दिया, रेवेन्यू दे दिया, एक दूसरे मिनिस्टर को मान लो कि ट्रांसपोर्ट दे दिया, एक मिनिस्टर को फर्टिलाइजर्स दे दिया, एक मिनिस्टर को कुछ सप्लाई डिवीजन दे दिया, सो मेनी थिंग्स, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए, मिनिस्टर्स में बांट दिए। तो ये भी एग्जीक्यूटिव पावर किसकी है, गवर्नर की है। फिर जो चीफ मिनिस्टर होता है और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, वो भी गवर्नर को जो है अपॉइंट करते हैं। एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, ठीक है। तो जो गवर्नर है, गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, बाकी मिनिस्टर्स को, एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को स्टेट के, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, ये इंपॉर्टेंट है, एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसके मेंबर्स को। जैसे कि सेंटर पे यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे स्टेट्स में होता है, ठीक है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, सो ऑन। तो अब इसमें क्या ध्यान रखने की बात है, पहले तो बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। देखिए एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और उनको क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा वो भी जो है वो डिटरमिन करते हैं गवर्नर। एंड ये जो एडवोकेट जनरल है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ही अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। यानी कि एडवोकेट जनरल जो है कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं वो गवर्नर ही उनके लिए सब कुछ डिसाइड करते हैं। एक तरह से आप इस तरह से उसको याद रख सकते हो, यानी कि उनका अपॉइंट भी गवर्नर करते हैं, उनकी रेम्यूनरेशन भी गवर्नर डिटरमिन करते हैं, और वो होल्ड भी करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का देखिए अपॉइंट स्टेट के हैं, ये स्टेट के हैं तो अपॉइंट तो इनको करते हैं गवर्नर, और गवर्नर ही इनके कंडीशंस ऑफ सर्विस को डिटरमिन करते हैं, एंड कितना टाइम के लिए, टेन्योर ऑफ ऑफिस कितना है वो भी इनको वही करते हैं। इनका जो लेकिन जो रिमूवल मेथड है जो स्टेट कमिश्नर का, जैसे कि एडवोकेट जनरल को तो गवर्नर कभी भी हटा सकते हैं क्योंकि उन प्लेजर ऑफ द गवर्नर के उस पर होल्ड कर रहे हैं, तो उनको कभी भी हटाया जा सकता है बाय द गवर्नर। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो इनका रिमूवल का मेथड है, जो इनका रिमूवल का मेथड है वो उसी तरह से है जैसे कि हाई कोर्ट के किसी जज को रिमूव किया जा सकता है। हम हाई कोर्ट अभी आगे थोड़ा पढ़ेंगे तब देखेंगे कि रिमूवल का मेथड क्या है हाई कोर्ट का। तो इट्स नॉट इजी टू रिमूव जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो सेम वे इसी तरह स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी, ताकि एकदम ये गवर्नमेंट के वो ना बन जाए, पॉन ना बन जाए, उनके प्यादे ना बन जाए, तो ये इन सब इनको इंडिपेंडेंस देना थोड़ा सा जरूरी है। he is appointed by the governor. Governor determines his conditions of service and tenure of office, but he can be removed only in like manner and on the like grounds as a judge of a high court. ठीक है, हाई कोर्ट के जज की तरह ही इनको किया जा सकता है। अब एक और देखते हैं, अब हम देखते हैं मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें भी देखिए क्या होता है हमने कि स्टेट पब्लिक सर्विस के जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन, इट कैन बी लेडी ऑल्सो, सो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को अपॉइंट तो करेंगे गवर्नर, अपॉइंट तो कौन करेंगे, गवर्नर, लेकिन इनको रिमूव सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट। इनको रिमूव कौन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, नॉट द गवर्नर। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट को, एक कंट्री को अच्छा चलाना है तो सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे लोग आए जो एबल हैं,
जो काबिल हैं, जो एथिकल हैं, जो ऑनेस्ट हैं, तो प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं। जो चेयरपर्सन या मेंबर्स जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर के द्वारा, लेकिन रिमूवल जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। फिर अब आगे पावर्स की बात करें तो गवर्नर्स जो होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नर्स जो होते हैं वो वहां की जो उसमें उस स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके चांसलर हो सकते हैं, खुद चांसलर हो सकते हैं। बहुत सारी उसमें बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा है कि जो गवर्नर होते हैं वाइस चांसलर होते हैं कई यूनिवर्सिटी के, एंड वो वाइस चांसलर्स को अपॉइंट कर देते हैं। फिर वाइस चांसलर जो होते हैं यूनिवर्सिटीज के उनको अपॉइंट कर देते हैं। फिर देखिए जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था कि क्या जैसे कि प्रेसिडेंट जो थे वो सीक कर सकते थे कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वैसे ही गवर्नर के लिए भी पावर है कि वो जितने भी स्टेट के अफेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन सीक कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर से। वो प्राइम मिनिस्टर से सीक करते थे प्रेसिडेंट, और ये चीफ मिनिस्टर से सीक करते हैं। ऐसे ही कोई भी प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने हैं, तो प्रेसिडेंट क्या करते थे, पार्लियामेंट में जो भी इंट्रोड्यूस करना है कोई भी प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन उसकी इन्फॉर्मेशन सीक करते थे पीएम से। वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछते, हमेशा पीएम से डायरेक्टली सीक करेंगे। तो ऐसे ही गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर से सीक करेंगे यानी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। फिर जैसे प्रेसिडेंट करते थे वैसे ही गवर्नर के पास भी क्या पावर है कि गवर्नर कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। तो जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कई सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें कई सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। इस तरह से मान लो हमने कई सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट में, किसी भी रैंडमली स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। एक मिनिस्टर ने एक मैटर को मतलब उस पर कुछ डिसीजन लिया है एक मिनिस्टर ने, लेकिन बाकियों ने नहीं, बाकियों के पास अभी वो नहीं गया है, तो गवर्नर कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर को क्या कि ये जो इस मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है इसको सबमिट करो फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अगर ऑलरेडी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने नहीं देखा तो पूरा ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है मिस्टर एक्स ने, मिस्टर ए ने, जो भी एक मिनिस्टर है, वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंसिडर किया जाए, ऐसा वो कह सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि गवर्नर जो है वो कह सकते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा दी जाए स्टेट में। और जब ऐसा कुछ होता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है जब, तो हमें पता है कि फिर गवर्नर के पास बहुत सारी पावर्स हो जाती हैं, बिकॉज अब वो कंप्लीटली उनके पास बहुत एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स हो जाती हैं, क्योंकि वो एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो होते हैं वो तो नॉर्मली भी होते हैं, बट अब तो उनके पास बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव पावर्स आ जाती हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये हो गई सिविल जो एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। ओके।